जितने भी आध्यात्मिक जगत के लोग हैं सभी शायद हम लोगों से ज्यादा ही सहते हैं, ज्यादा ही परेशानियां देखते हैं, फिर भी वो सकारात्मक रहते हैं। वजह कोई तो होगी ना। पांडवों को कितना दुख था, नहीं था? 12 साल अज्ञातवास, 1 साल अपने ही भाई, अपने ही स्वजन, अपने ही बांधव जहर देके भीम को तालाब में फेंक दिया। सीता माता देखो कांटों पे कभी चली नहीं। अच्छी चीज अगर वेंटिलेटर पर भी हो ना तभी भी वो जिंदी रहे। पांडवों को कितना दुख था, नहीं था? 12 साल अज्ञातवास, 1 साल लाक्षागृह। सबसे बड़ा कि इतने समर्थ पति होने के बाद अपनी ही स्त्री को नग्न करना, उसका प्रयास करना, और वो भी भारत की पहली स्त्री। हस्तिनापुर राजधानी है, इतने छोटे छोटे लोगों के आगे कितनी दुखद बात है। दुखों का तो ढेर नहीं है, अंबार है। अपने ही भाई, अपने ही स्वजन, अपने ही बांधव जहर देके भीम को तालाब में फेंक दिया। कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मति बहुत स्थिर है। क्यों? कृष्ण का साथ है। तो हम नहीं रख सकते, हमारे पास तो ऐसा कोई भी दुख नहीं है। तो अगर उनको इतना उठाना पड़ता है तो हमें थोड़ा बहुत उठाना पड़े, उसके लिए ऐसे क्यों करना? ठीक है। सीता माता देखो कांटों पे कभी चली नहीं, मखमल के नीचे पांव रखा नहीं, तुरंत वनवास हो गया। वनवास तो हुआ, कभी घर में टिक्कड़ बनाए नहीं, चूल्हा फूका नहीं। अपने होते तो तारा लीधे हूं, मरू छू क्यारनी, खबर पड़ती नहीं। पोताना ठिकाना पड़ा नहीं, मने हो लઈને आयो भेगो भेगो, ऐसा बोलते। अब तो वनवास तो तुम्हें था, मुझे तो था नहीं। तुम्हारे कारण हम चूल्हा फूक रहे, और जैसे तो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं तेरा साथ देके। ये तो 17-14 साल में 1400 बार सुना दिया होता। तो सीता इतनी पवित्र है, त्रिभुवन सुंदरी है, तभी तो रावण जैसे का मन मंदोदरी को छोड़ के ललचाया है। एक से एक स्त्रियां उसके पास है, फिर भी सीता जैसी सुंदरता ना होगी उसके पास, तभी वो उसके पीछे पड़ा। वो माँ है, जगत जननी है, फिर भी टिक्कड़ बना रही है, फिर भी चूल्हा चौक रही है, फिर भी गोबर का लीपा कर रही है। उसको दिक्कत नहीं आई, हमको क्या दिक्कत है? हमको क्यों दिक्कत है? स्थितियां ऊपर नीचे तो होती रहेगी, किसको नहीं हो रही है? सबको हो रही है। वो बेचारी 1 साल के बाद आके भी निकाल दी गई बच्चों के साथ, गर्भवती थी। तो अपने होते तो 17 बार कहे होते, जब से आपसे मिली हूं तब से मैंने सुख नाम की चीज नहीं देखी है। सीता ने एक बार भी नहीं बोला। इतने कष्ट उठाने के बाद भी सीता जब भी मिलती है यही कहती हैं, मुझे हर जन्म में पति आप ही मिलने चाहिए। ये उसकी त्याग है, यही उसकी तपस्या है, यही उसकी तपस्या है। क्या कष्ट नहीं देखे सीता जी ने। आजकल नहीं होए तो 70 વાર સંભળાવે, તાર લીધે આ બધું તારા લીધે છે, મને શું सूझू ताजोड़ लगन करना? क्या मुझे सूझा जो मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं तुम्हारे पास आई हूं? तो सीता की दृष्टि वैसी नहीं है ना। सीता की दृष्टि केवल इतनी है कि वो राम मुझे सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, वो मेरा राम है, और मेरा राम कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, क्योंकि वो मेरा है। हमारी वो भावना बनी नहीं, ना गुरु के लिए बनी, ना भगवान के लिए बनी, और इसीलिए वो परेशानी है। देखो ईश्वर के लिए भी अपनत्व होना कि वो दे रहा है, जो भी स्थितियां आज है वो उसके द्वारा दी गई है, तो कोई फरियाद नहीं है। फिर है अपने प्रियतम के द्वारा भेजी हुई किसी भी स्थिति में कुछ फरियाद है? नहीं है। हमारी शायद वो भक्ति है, वो निष्ठा नहीं है। ईश्वर ने दिया है तो कुछ भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है।
तो हमारी भक्ति है। तो आप देखो, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, सभी शायद हम लोगों से ज़्यादा ही सहते हैं, ज़्यादा ही परेशानियां देखते हैं, फिर भी वो सकारात्मक रहते हैं। वजह कोई तो होगी ना। वो क्या वजह हो सकती है? तो आनंद स्वरूप को अपने पास रखते हैं, बस इतनी सी वजह है। अपने पास तो कुछ नहीं है। जो कृष्ण के पास थी, जो राम जी के पास थी, सीता जी के पास थी, द्रौपदी के पास थी, पांडवों के पास थी, तो फिर हमारी क्यों सुई अटक गई है? बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा, बहुत बुरा तो ले बुरा, बहुत अच्छा तो ले अच्छा।